हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देखेंगे सेल्स फोर्स में, जो इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सपोज करो कि जब भी हम कोई रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, अगर वो अपडेट का केस है, अगर हम उस रिकॉर्ड को यूआई से अपडेट कर रहे हैं, लेट मी शो हाउ वी कैन अपडेट रिकॉर्ड फ्रॉम द यूआई। सपोज करो कि मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट पर हूँ, ठीक है, और मैं यूआई मतलब इन द सेंस सेल्स फोर्स से किसी रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मतलब जो हमारे सिस्टम वैलिडेशन रूल होते हैं पेज लेआउट पर, ठीक है, जो फील्ड्स की लिमिट होती है, लाइक इसकी मतलब 255 कैरेक्टर लिमिट है, वो सब वो चेक करेगा। अगर वही रिकॉर्ड मैं अपडेट कर रहा हूँ एपेक्स से या किसी थर्ड पार्टी टूल से, तो उस केस में वो ये चीज नहीं चेक करेगा। मतलब इस चीज को आप ध्यान से समझो, अगर मैं किसी चीज को अपडेट कर रहा हूँ, मतलब सेल्स फोर्स में कोई रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूँ, अगर मैं यूआई से अपडेट कर रहा हूँ, उस केस में वो जो पेज लेआउट पर मेरे वैलिडेशंस होते हैं, आप सभी को पता होगा कि मैं पेज लेआउट से वैलिडेशन रूल्स लगा सकता हूँ, या उसकी कोई मैक्सिमम फील्ड लेंथ समथिंग, ये चीजें वो चेक करेगा, ठीक है। अगर सपोज करो कि मैं कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं कर रहा हूँ और कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, उस केस में वो क्या करेगा? अगर मान लो मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है, तो वो उस चीज को इनिशियलाइज कर देगा। मतलब मान लो मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ना किसी फील्ड में ना पहले से ही ना एक वैल्यू को डिफॉल्ट सेट कर रखा था कि इस ईमेल में ये वाला ईमेल आ जाए। अगर मैंने कुछ ऐसा लॉजिक लगा रखा है तो वो उसको इनिशियलाइज कर देगा। तो ये तो थे मेरे पहले दो स्टेप। उसके बाद जितने भी मेरे बिफोर वाले फ्लोस होते हैं, मतलब आपको पता होगा कि ट्रिगर जब भी मैं फ्लो क्रिएट करता हूँ उसमें मैं बिफोर इवेंट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ और आफ्टर वाले भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो जितने भी मेरे बिफोर वाले फ्लोस होंगे वो चलेंगे। उसके बाद जितने भी मेरे ट्रिगर्स होंगे बिफोर वाले, मतलब जैसे बिफोर में मेरे पास ट्रिगर होता है, बिफोर इंसर्ट हो गया, बिफोर अपडेट और बिफोर डिलीट, वो वाले मेरे ट्रिगर वर्क करेंगे, ठीक है। ये था मेरा फोर्थ स्टेप। उसके बाद जितने भी मेरे सेल्स फोर्स के कस्टम और बेसिकली सिस्टम वैलिडेशन रूल्स होंगे, मतलब कुछ रूल्स सेल्स फोर्स डिफाइन करता है, जैसे हम सभी को पता है कि नेम रिक्वायर्ड फील्ड होता है ऑब्जेक्ट्स पर, या मतलब हमने मान लो कोई कस्टम वैलिडेशन रूल क्रिएट कर रखा है, वो सभी चेक होंगे। तो ये मेरा था स्टेप नंबर 5। उसके बाद आप सभी को पता होगा कि हम सेल्स फोर्स में डुप्लीकेट रूल्स बना सकते हैं, तो उसके बाद डुप्लीकेट रूल्स चेक होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो रिकॉर्ड होगा, वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा, बट वो कमिट नहीं होएगा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब देखो, जब भी सेल्स फोर्स मतलब बैकएंड में कैसे वर्क करता है, उनका एक अपना डेटाबेस है। उन्होंने रिकॉर्ड को डेटाबेस में ऐड तो कर दिया, बट वो अभी कमिट नहीं किया, मतलब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। मतलब सिंपल शब्दों में वो ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। अभी तक हम यहाँ 7 स्टेप हमारे कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद देखो क्या होगा। हम सभी को पता होगा कि हमारे पास ट्रिगर में दो तरह के इवेंट्स होते हैं, बिफोर और आफ्टर वाले। उसके बाद हमारे आफ्टर वाले ट्रिगर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा कि हमारे पास सेल्स फोर्स में असाइनमेंट रूल्स होते हैं, वो चलेंगे। उसके बाद हमको पता है कि हमारे पास सेल्स फोर्स में ऑटो रिस्पॉन्स रूल्स होते हैं, वो चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम आ चुके हैं 10 स्टेप पे। उसके बाद वैसे तो वर्कफ्लो रूल्स सेल्स फोर्स में डेप्रिकेटेड हो चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता कि कई बार इंटरव्यू को ये बात ना पता हो कि वो डेप्रिकेटेड हो चुके हैं, मतलब समथिंग लाइक। तो जस्ट हम समझ लेते हैं तो क्या होगा। अगर सपोज करो कि हमारा कोई वर्क फ्लो रूल था, ठीक है, और उसमें ना कोई फील्ड अपडेट हो रही है, तो उस केस में क्या होता है, हमारे ना बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट वाले ट्रिगर दोबारा से चलते हैं। इस चीज को ध्यान से समझना। अगर मेरे पास कोई वर्क फ्लो रूल होता और उस वर्क फ्लो रूल से कोई फील्ड अपडेट हो रहा है, तो उस केस में एक बार फिर से मेरे बिफोर अपडेट एंड आफ्टर अपडेट वाला ट्रिगर चलेगा, और साथ में मेरे स्टैंडर्ड वैलिडेशन रूल्स चलेंगे। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, बट अब मुझे नहीं लगता कि इसका पूछने का कोई मतलब है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम बता सकें उसको कि बिफोर अपडेट वाला ट्रिगर मेरा आफ्टर अपडेट वाला ट्रिगर। आप इतना बता दोगे तो भी ठीक है। अगर मान लो आपको ये भी बोलने इन एडिशन टू स्टैंडर्ड वैलिडेशन रूल, तो ठीक है। ये था मेरा 11th नंबर स्टेप। उसके बाद हम सबको पता है कि सेल्स फोर्स में एस्केलेशन रूल्स होते हैं, वो चलेंगे। फिर देन हमारी एग्जीक्यूट होगी, प्रोसेस एंड फ्लोस होंगे। फिर 14 जो हमारा 14 नंबर स्टेप है उसको ध्यान से समझना। देखो अभी मैंने बताया था आपको 8 नंबर स्टेप पे मेरे आफ्टर वाले ट्रिगर चलेंगे। देखो मेरे जो फ्लो होते हैं, फ्लो भी दो टाइप के होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाले। आफ्टर वाले मेरे चलेंगे फिर। तो ये चीज को हमेशा बात रखनी है। देखो जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे बिफोर वाले फ्लो पहले चल रहे थे और मेरे बिफोर वाले ट्रिगर बाद में चल रहे थे। बट अब ध्यान से समझो, जब रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो चुका है, उसके बाद मेरे जो आफ्टर वाले फ्लोस होते हैं वो बाद में चलते हैं, ठीक है।
उसके बाद मेरे सेल्सफोर्स में एंटाइटलमेंट रूल्स होते हैं वो चलेंगे। फिर उसके बाद देखो स्टेप नंबर 16 पर क्या हो रहा है। आप सभी को पता होगा कि मेरे पास ना रोल अप समरी फील्ड्स होते हैं या क्रॉस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला फील्ड्स होते हैं। अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो वो अपडेट होगा, ठीक है। उसके बाद हम सभी को पता होगा कि हम शेयरिंग रूल्स क्रिएट कर सकते हैं और उसमें क्राइटेरिया बेस्ड होते हैं, कॉर्नर बेस्ड होते हैं। अगर मेरा कोई क्राइटेरिया बेस्ड शेयरिंग रूल है देन वो चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो जो ट्रांजेक्शन होगा कमिट हो जाएगा, मतलब कमिट इन द सेंस मतलब वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर लगा लो कि हमारे मेरा कोई पोस्ट ऑपरेशन था, लाइक कोई मुझे ईमेल सेंड करना था। हम सभी को पता होगा कि हमारे पास सेल्सफोर्स में एसिंक ऑपरेशन होते हैं, लाइक फ्यूचर मेथड होता है, क्यूएबल इंटरफेस होता है। अगर समथिंग लाइट है वो चलेगा। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि पोस्ट लॉजिक में हम सिंपल इतना ही बताते हैं कि सेंडिंग एन ईमेल। तो अगर हमें पता हो, चाहे हमें इंटरव्यू में ना भी बताना हो, क्योंकि इतना भी बता दोगे तो बहुत है कि ईमेल सेंडिंग एक्शन या लाइक दैट, ठीक है। बट हमें पता हो कि एसिंक ऑपरेशन लाइक फ्यूचर मेथड है या मेरा कोई क्यूबल है वो रन होंगे। तो ये ऐसे मेरा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन सेल्सफोर्स में वर्क करता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।